अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकायत वो फिजिक्स अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 1 से। लेक्चर नंबर 10 है न्यूमेरिकल्स ऑन सिंपल पेंडुलम। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है न्यूमेरिकल करने वाले हैं किस पे, सिंपल पेंडुलम के ऊपर। हम न्यूमेरिकल उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो अगर आपने हमारी जो है पिछली वीडियो सिंपल पेंडुलम के ऊपर नहीं देखी तो आप पहले वो देखें, उसके बाद ये लेक्चर आप देखिएगा। तो चलिए ओवरव्यू दे देते हैं आपको कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी रिजिड बॉडी से कनेक्टेड होता है और वो टू एंड फ्रो मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है। तो उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल की जो है तरफ बढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कहता है कि फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है और ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम करें और टाइम पीरियड भी मालूम करें। टाइम पीरियड क्या होता है आपको बताते चले कि टाइम पीरियड जो होता है वो एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है और इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। अब क्या कर रहा है ये, इसको अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं, यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दूं, ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे आएगा फिर वापस जाएगा। तो ये इस मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो वो कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है और जी का जो वैल्यू है, मतलब ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसका आप टाइम पीरियड मालूम करें और इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें। टाइम पीरियड क्या है कि एक वाइब्रेशन के लिए, मतलब यहां से अगर आप इसको छोड़ें तो यहां आएगा फिर ये वापस जाएगा, इसको बोलते हैं 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन। अब एक वाइब्रेशन के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो वो हमें मालूम करना है। उसके बाद जो है इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड के अंदर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चले मालूम करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला है वो कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये जो होता है फार्मूला होता है किसी भी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड मालूम करने का। 2 पाई कांस्टेंट होता है, एल उसकी लेंथ होती है और जी उसकी ग्रेविटी होती है, कि मतलब ग्रेविटी का वैल्यू तो कांस्टेंट ही होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चले वैल्यूज को पुट करते हैं, उसके बाद मालूम करते हैं कि टाइम पीरियड कितना आ रहा है। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड जो है 2 कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, क्या है 3.14 उसका वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है। अंडर रूट सेम देंगे। अच्छा, लेंथ का वैल्यू आपको पता है 1 मीटर है और ग्रेविटी का वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, तो ये 10 वैल्यू है। हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखें। पहले तो आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6.28। मल्टीप्लाई में 1 को आप 10 से डिवाइड करें, या 10 है या 9.8 है, यहाँ पे आप 9.8 ही लिखें क्योंकि राउंड ऑफ कभी कभी जो है ग्रेविटी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो 9.8 तो आप 9.8 ही लिखना है। तो यहाँ पे आप 1 को जब 9.8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो कैलकुलेटर आपको डिवाइड कर लेते हैं, क्या है, तो 1 अपॉन 9.8 वैल्यू आ रहा है 0.102। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.102। तो टाइम पीरियड जो है 6.28। इसका अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट आपको कैलकुलेटर से इजीली आप निकाल सकते हैं। अंडर रूट 0.102 0.319, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 0.319। अब इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 6.28 से, तो उसको भी आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 0.319, तो ये आ गया 2। मतलब जो टाइम पीरियड है इसका वो 2 सेकंड है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक वाइब्रेशन खत्म कर रहा है,
वो 2 सेकंड के अंदर जो है खत्म कर रहा है। अब दूसरी चीज हमें क्या मालूम करनी है, जो है पीरियड मालूम हो गया, टाइम पीरियड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बहुत ही इजी है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड है। अगर आपको टाइम पीरियड मिला हुआ है तो फ्रीक्वेंसी आप इजीली मालूम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? दूसरी चीज जो है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1 अपॉन टी। टी का मतलब है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे मालूम किया है 2, तो यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 कितना आएगा? आएगा 0.5। 0.5 मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। HZ उसको लिखते हैं। हर्ट्ज साइंसदान का नाम था, इसी वजह से उसका नाम फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट पड़ गया वो हर्ट्ज पड़ गया। तो यहां पे लिखेंगे HZ, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.5 है। इसका मतलब ये है कि जो है एक वाइब्रेशन 1 सेकंड के अंदर जो है उसकी 0.5, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आधी जो वाइब्रेशन है उसकी खत्म हो रही है। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं सिंपल पेंडुलम के ऊपर, वो भी आपके बुक में से ही है। तो एग्जांपल कहता है कि अ पेंडुलम क्लॉक विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकंड। एक पेंडुलम है जो कि एक क्लॉक के नीचे लगा हुआ है। क्लॉक मतलब एक घड़ी के नीचे लगा हुआ है, वो ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में मूव कर रहा है आगे पीछे। How long of a pendulum is required to have a period of 1 second? मतलब अगर आपको एक पेंडुलम चाहिए और उसका जो टाइम पीरियड हो वो 1 सेकंड हो, मतलब वो 1 सेकंड के अंदर अपनी वाइब्रेशन पूरी करे, तो आपको उसकी लेंथ कितनी रखनी चाहेंगे या कितनी चाहिए? आप समझ रहे हैं कि मतलब आपको एक ऐसा पेंडुलम चाहिए जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड हो। 1 सेकंड का मतलब है वो पूरी जो वाइब्रेशन है वो 1 सेकंड में खत्म करे, तो आपको उसकी लेंथ कितनी रखनी चाहिए? तो चले ये मालूम करते हैं। डेटा पहले लिख लेते हैं। डेटा आपको क्या दी हुई है? डेटा आपको मिला हुआ है, सिर्फ ये टाइम पीरियड मिला हुआ है t 1 सेकंड, और ग्रेविटी का वैल्यू मिला हुआ है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम पीरियड 1 सेकंड है और ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आप जो है वो कैसे जो है मालूम करेंगे? फार्मूला टाइम पीरियड का हमने पहले जो है जो न्यूमेरिकल के अंदर डिस्कस किया हुआ था कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला है है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब यहां पे आपको टाइम पीरियड मिला हुआ है, पर यहां पे आपको ये लेंथ मालूम करनी है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ का वैल्यू जो है यहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब ये लेंथ का फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। वो कैसे? सबसे पहले आप ये अंडर रूट खत्म करेंगे। वो कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा जो है 2 का हो जाएगा 4, पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर, और यहाँ पे इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा एल अपॉन जी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मालूम करनी है एल मालूम करनी है। तो क्या होगा, ये जी जो है पाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 पाई स्क्वायर है मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो फार्मूला एल का क्या बनेगा? एल का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा जी डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने सब्स्टिट्यूट किया इस फार्मूले से, क्योंकि हमें एल मालूम करनी है, लेंथ। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। एल तो टी हमें मिला हुआ है, ये देखें टी हमें 1 सेकंड मिला हुआ है, तो यहाँ पे टी के जगह पे हम लिखेंगे 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है 9.8, और नीचे जो है 4, पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है 3.14 स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही निकलेगा, तो 1 आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब सेम ही आएगा। तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ ये होगा 9.8 डिवाइडेड बाय 4, तो सेम ही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 3.14 का स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर कैसे निकलता है आपको बताते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है इसी नंबर को आपको इसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर से करते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो ये हो जाएगा 9.859। इसी को आप मल्टीप्लाई करें 4 से तो वैल्यू आएगी 39.438।
तो एल हो गई, ये 9.8 सेम ही होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 39.438। ठीक है, अब इन दोनों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 9.8 डिवाइडेड बाय 39.438, तो ये आ जाएगा 0.25। तो एल जो होगा वो 0.25 मीटर। मतलब आपको जो है वो जो लेंथ रखनी पड़ेगी 25 मीटर, 0.25 मीटर रखनी पड़ेगी या 25 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी, कि तब जाके आपको जो है सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड मिलेगा वो 1 सेकंड मिलेगा। मतलब आपकी जो लेंथ होगी, ऐसे समझ लें, यहां से लेके यहां तक आपकी जो लेंथ होगी वो 0.25 मीटर होगी, तब जाके ये जो आपको टाइम पीरियड मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 सेकेंड, जो कि रिक्वायरमेंट है आपके न्यूमेरिकल की। उम्मीद है दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह गई जो आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।